स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर्स पे। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा 2021 के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, वीडियो का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। अब ज्वाइनिंग तक के बीच की जो प्रोसेस है उसके बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि इसको लेकर काफ़ी स्टूडेंट के क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होता है कि जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा। यानी कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में शामिल नहीं हुए हैं उन्हें एक बार और जो मौका दिया जाता है वो कब मिलेगा। साथ ही वे अभ्यर्थी जिनके डॉक्यूमेंट में कुछ कमी रह गई थी उनके लिए प्रोविजनल लिस्ट कब निकाली जाएगी और उनका डॉक्यूमेंट कब जमा किए जाएंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि किस कैटेगरी में क्या फाइनल कट ऑफ रह सकती है और वेटिंग लिस्ट भी कितने नंबर तक जा सकती है। इसके बारे में भी हम आज के वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आपका भी ऐसा ही कोई क्वेश्चन है तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर यह है कि लास्ट चांस कब मिलता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। यानी कि वे अभ्यर्थी जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में शामिल नहीं हुए हैं उन्हें एक मौका दिया जाता है और इसके लिए बोर्ड जल्द ही यहाँ पर उनको एक लास्ट चांस देगा। उनको एक तारीख दी जाएगी और लगभग इनको 15 से 25 अक्टूबर के बीच में ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा सकता है। यानी कि इन्हें एक दिन दे दिया जाएगा कि उस दिन तक उन्हें लास्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आ जाना है। अगर वो तब तक नहीं आते हैं तो वहाँ पर उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से एक तरीके से बाहर कर दिया जाता है। इसके बाद बात आती है कि डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं। जिन भी अभ्यर्थी के कुछ डॉक्यूमेंट में कमी है या कोई गलती है तो वहाँ पर उनके लिए प्रोविजनल लिस्ट निकाली जाती है और उन्हें भी एक मौका दिया जाता है अपने अधूरे डॉक्यूमेंट जो रह गए हैं उन्हें जमा कराने का। तो ये लगभग आपको 15 नवंबर तक देखने को मिल सकता है। 25 अक्टूबर तक यहाँ पर आपको लास्ट चांस दिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और इसके बाद लगभग यहाँ पर 20 दिन के बाद ही आपका प्रोविजनल लिस्ट जारी कर दी जाएगी डॉक्यूमेंट को चेक करने के बाद। और एक तरीके से प्रोविजनल लिस्ट वालों का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नवंबर में कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अगर बात करें ज्वाइनिंग की, तो अगर ये प्रोसेस काफ़ी जल्दी चलती है, अगर ये सभी चीज़ें काफ़ी समय से कंप्लीट हो जाती है तो यहाँ पर पूरे चांस है कि 25 दिसंबर के बाद, यानी कि लगभग आप ये मान लीजिए कि जनवरी के महीने में, यानी कि नए साल पर जनवरी के महीने में आपको ज्वाइनिंग 100% आपको मिल जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पर एक और बात आती है कि किस कैटेगरी में क्या फाइनल कट ऑफ रहेगी, क्योंकि अभी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कट ऑफ गई है तो फाइनल रिजल्ट में ये कट ऑफ बढ़ती है। किसी कैटेगरी में ये 6 से 7 नंबर बढ़ती है तो किसी कैटेगरी में ये 10 नंबर तक भी बढ़ती है। तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। साथ ही जो वेटिंग लिस्ट आती है उसमें कितने नंबर कम वालों का भी सिलेक्शन हो जाता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपके नॉन टीएसपी एरिया में किस कैटेगरी में क्या कट ऑफ रहेगी। तो यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी के अनुसार अपनी कट ऑफ देख सकते हैं। ये आपको फाइनल, यानी कि जो पहली लिस्ट आएगी फाइनल सिलेक्शन वालों की जिन्हें ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाएगा, उनकी यहाँ पर ये कट ऑफ रह सकती है। जनरल मेल की 131 और जनरल फीमेल के 119 नंबर तक की कट ऑफ जा सकती है। इसके अलावा ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी और एससी एसटी कैटेगरी जो कि नॉन टीएसपी की है, इनके लिए आपको ये कट ऑफ देखने को मिलेगी फाइनल रिजल्ट में। यानी कि जिनके भी नंबर इतने या इससे ज़्यादा हैं वो एक तरीके से पहली लिस्ट में सेलेक्ट हो जाएंगे और इन सभी को ज्वाइनिंग जनवरी के महीने में मिल सकती है। इसके बाद आप सभी जानते हैं कि कई अभ्यर्थी ज्वाइनिंग मिलने पर भी ज्वाइन नहीं करते हैं, क्योंकि वो किसी और एग्ज़ाम में क्वालिफाई हो चुके होते हैं या पर किसी और जगह पर उन्होंने जो है ज्वाइन कर लिया होता है, तो वो लोग यहाँ पर ज्वाइन नहीं करते हैं। और अगर हम बात करें पटवारी की तरह ये एक एग्ज़ाम हुआ है, जैसा कि पटवारी का एग्ज़ाम था सेम वैसा ही ये भी है। ठीक है, ये भर्ती भी सेम वैसी ही है। तो यहाँ पर भी हम यही अनुमान लगाते हैं कि लगभग यहाँ पर 10% पद रिक्त रह जाते हैं। यानी कि पहली बार ज्वाइनिंग मिलने के बाद लगभग यहाँ पर 10% अभ्यर्थी ज्वाइन नहीं करेंगे। जैसा कि पटवारी में भी देखने को मिला है, लगभग 550 पदों के रिक्त होने की जानकारी है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर 10% सीटें वहाँ पर भी रिक्त रह गई है, तो हम एक अनुमान लगा सकते हैं यहाँ पर भी 10% सीटें रिक्त रह जाएगी। यानी कि लगभग आप मान के चलिए 500 पद यहाँ पर रिक्त रहेंगे पहली ज्वाइनिंग के बाद में। तो इन पर निकाली जाएगी वेटिंग लिस्ट और वेटिंग लिस्ट निकालने के बाद यहाँ पर इसके ये जो कट ऑफ है, इस कट ऑफ में आपको कमी देखने को मिलती है। इस कट ऑफ में आपको कमी देखने को मिलेगी, जैसा कि हर भर्ती में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर किसी किसी कैटेगरी में 1-1.5 नंबर कम भी हो जाता है और किसी किसी कैटेगरी में 2 नंबर तक भी कम होते हैं। ठीक है, वेटिंग लिस्ट के दौरान।
तो यहाँ पर आप मान के चलिए, अगर यहाँ पे जनरल ओबीसी अगर कैटेगरी में आप हैं और आपके इस कट ऑफ से एक आधा नंबर भी कम है, यानी कि लगभग अगर आपके एक नंबर भी कम है, तो भी आपका वेटिंग लिस्ट में होने का यहाँ पर उम्मीद होती है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि कितने पद खाली रह जाते हैं। वैसे तो अगर देखा जाए तो लगभग 10% पद यहाँ पर भी खाली रह सकते हैं। इसके अलावा कुछ कैटेगरी है जैसे कि SC ST EWS MBC, यहाँ पर वेटिंग लिस्ट के चलते यहाँ पर लगभग आपको 2 नंबर की भी कमी देखने को मिल जाती है। यानी आप एक तरीके से ये मान के चलिए जिनके भी इस कट ऑफ से एक एक नंबर कम है, ज़्यादा नहीं कहें, अगर एक एक नंबर भी कम है तो भी उनका वेटिंग लिस्ट में वहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है। और अगर बात करें तो पटवारी की भी वेटिंग लिस्ट यहाँ पर जल्द आने की उम्मीद है। जैसा कि कहा जा रहा है 15 अक्टूबर तक पटवार वालों की भी यहाँ पे जो है वेटिंग लिस्ट आ सकती है, जिसमें कि 550 या लगभग 600 अभ्यर्थियों को और सेलेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर उन अभ्यर्थियों के लिए भी खुशी का मौका है जिनके कि एक नंबर कम है पटवार में कट ऑफ से, तो उनके लिए भी यहाँ पर एक अच्छी उम्मीद है कि वो यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएंगे। तो काफ़ी ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि वीडियो मेंस में भी कुछ नंबर से रह गए हैं और उन्होंने पटवार भी दिया था, उनमें भी वो एक आध नंबर से है, तो वो वहाँ पर सेलेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो स्पोर्ट्स कैटेगरी में और एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ लगभग आपको इतनी देखने को मिल सकती है। तो ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी पर बात की है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।